बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर देव जी का आज बहुत ही मार्मिक भजन है। आप लोग कहेंगे साहिब जी हर दिन मार्मिक भजन कहते हैं। संत महापुरुषों की जो वाणी निकलती है वो एक एक वाणी तराशी हुई होती है, हीरे और मोतियों की तरह, जैसे तराश के, जैसे सोने को तपा के, है ना, खरा कर दिया जाता है, कुंदन बना दिया जाता है, सोना बना दिया जाता है सारा मैल। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने उसमें कहा है ना कि मान सरोवर तट के वासी, राम चरण चित अंत उदासी, और कागा कुबुद्धि निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। इनके मन में कभी मालिन्यता नहीं आती, मनोविकार नहीं आता। हर समय वो जो बोले वेद शास्त्र और पुराण सम्मत बात होती है। तो सदगुरु कबीर साहब कभी भी कोई भी वाणी ऐसी नहीं बोलते जो हमारे आत्म कल्याण में सहायक ना हो। तो आज सदगुरु कबीर साहब जी का बहुत मार्मिक भजन है, सबके दिलों को चोट करने वाला। इस भजन को रखूं इसके पहले कबीर आश्रम देवरी की ओर से समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं बहनों को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आप सभी लोग काफी दिनों से कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए हैं। आज आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी लोग मेरे मिशन को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। आप अधिक से अधिक संख्या में देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। मतलब इस चैनल से आप जुड़ रहे हैं। ये देवरी आश्रम की, इस चैनल की बहुत बड़ी सफलता है और इसका पूरा श्रेय आप सभी का है। तो आश्रम की ओर से, मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य इतना ही है कि हमारे जीवन में जो दुख है, जो टेंशन है, जो तनाव है, जो मनोमालिन्यता है, जो मनोविकार हैं, ये सारे हमारे जीवन से दूर हों। जो हमारे सदगुरु ने हमें दिया, सुखी किया, संतुष्ट किया, प्रसन्नता दी, अभाव की अनुभूति, किसी प्रकार का असंतोष मेरे जीवन में आज नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबके जीवन में भी ऐसी ही शांति, ऐसा ही सुख, ऐसी ही प्रसन्नता क्षण बनी रहे। इसी उद्देश्य को लेकर के यह कबीर आश्रम देवरी चैनल की शुरुआत की गई है कि आप सबकी सेवा इस आश्रम से हो सके। तो आपको निश्चित ही लाभ मिल रहा है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े हैं। तो आइए आप सभी की सेवा में सदगुरु कबीर साहब जी का एक ये पद है, भजन है। नरते क्या पुराण पढ़ी कीना। कबीर साहब प्रश्न कर रहे हैं हम सभी से कि नर, मनुष्य को कह रहे हैं कि नरते क्या पुराण पढ़ी कीना, अनपायनी भक्ति नहीं उपजी, भूखे दान ना दीना। अनपायनी यानी स्थायी, निर्विकार भक्ति। अनपायनी का अर्थ होता है निर्विकार स्थायी भक्ति। तो साहिब कह रहे हैं अनपायनी भक्ति नहीं उपजी, भूखे दान ना दीना। पूजा शिला, पूज शिला चंदन घस लावे, बक ज्यों ध्यान लगावे। एक एक शब्द में बड़ा सार है। पूज शिला चंदन घस लावे, बक ज्यों ध्यान लगावे, अंतर घट के राम न चीन्हे, थोथे घंट बजावे। काम क्रोध न विसरा, काम न विसरा, क्रोध न विसरा, लोभ न छूटा देवा, पर निंदा मुख से नहीं छूटी, पर निंदा मुख से नहीं छूटी, विफल भई सब सेवा। बाट पारी घर मूस बिरानो, पेट भरे अपराधी, जय परलोक जाए अपकीरति, सोई अविद्या साथी। हिंसा तो मन ते नहीं छूटी, हिंसा की प्रवृत्ति मन से नहीं छूटी। हिंसा तो मन से नहीं छूटी, जीव दया नहीं पाली, परमानंद साधु संगत मिली, कथा पुनीत न चाली। कहें कबीर संतन की महिमा,
परम पुनीत सुहाई, आपा मैट आपको चीन्हो, तबे परम पद पाई। सदगुरु कबीर साहिब इस पूरे पद में यह कह रहे हैं, शुरुआत है, नर तय क्या पुराण पढ़ी कीन्हा। तुम जो धर्म शास्त्रों को पढ़ते हो और पढ़ करके अपने आप में अहंकार कर लेते हो, तो साहिब कह रहे हैं धर्म शास्त्रों को पढ़कर तुमने क्या किया। यदि तेरे मन में सदगुरु संतों के प्रति श्रद्धा नहीं, आस्था नहीं, भक्ति नहीं, समर्पण नहीं, उनके वचनों में विश्वास नहीं, और इनका सार क्या है, संतों की वाणी को सुनने का सार क्या है, जो मैं कह रही हूँ, श्रद्धा, आस्था, विश्वास, समर्पण, इससे आपको स्वरूप के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति, स्वस्वरूप, अपने स्वयं के स्वरूप के प्रति यदि स्थिर भक्ति पैदा नहीं हुई, जैसे तुम हो वैसे ही दूसरों को नहीं समझते हो, तुम भूखे प्यासे को जल भोजन आदि नहीं देते हो, तो तुमने पुराण पढ़कर क्या किया। तुम्हारा पुराण पढ़ना बेकार चला गया। इसलिए साहिब ने कहा ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यदि भूखे को भोजन नहीं दिया तुमने, प्यासे को पानी नहीं दिया तुमने, दुखी दीन की आत्मा को तुमने और दुखी दीन कर दिया, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। पराये की पीड़ा को नहीं समझ रहे हो, उनको और दुख तकलीफ दे रहे हो। साहिब कहते हैं, है बिगड़ायल और को बिगड़ो ना ही बिगाड़ो, घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। बिगड़े बिगड़ाए हैं लोग, कुपथ में चल रहे हैं, उनके अंदर में अनेक प्रकार के विकार हैं, कमियां हैं, बेचारे स्वयं दुखी हैं, स्वयं अशांत हैं, पीड़ित हैं, और तुम और ऊपर से उनको जली कटी सुना देते हो और उनके साथ में गलत व्यवहार कर देते हो। अब कैसे कैसे गलत व्यवहार, कैसे कैसे दूसरे की आत्मा को हम सताते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप लोग, हम सबको समझना चाहिए। तो साहिब कह रहे हैं कि गोस्वामी जी ने भी यही कहा है, तुलसी जग में आए के कर लीजिए 2 काम, भूखे को टूका दो और लेवे को सतनाम। यदि तुम इस संसार में आए हो तो सार चीज है 2 काम करो, भूखे को टूका दे दो, भोजन दे दो, क्योंकि भोजन शरीर की पहली मांग है। यदि भोजन ना हो तो कोई, पहले के जमाना, मैंने उस दिन कहा है ना कल परसों वीडियो में, कि पहले के लोग अन्न उपजाना नहीं जानते थे, भूखे रहते थे। तो सुबह से शाम तक जैसे पशु और पक्षी भोजन की जुगाड़ में इधर उधर भटकते हैं, उनका पेट भर गया तो समझ लीजिए बहुत बड़ा उनका पूरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। तो ऐसे पहले के लोग न घर बना के रहते थे, न खेती बाड़ी करते थे, कुछ नहीं, जंगल में रहते थे। तो जंगल में भी कितने फूल फल होंगे, मांस वगैरह वो मार के, पशुओं को मार के खाते थे। इसलिए उनका मन विकसित नहीं था। एक तो खान पान अशुद्ध था, और दूसरा उनका इसी में पूरा समय चला जाता था। आज तो हमारे पास 4 महीने कमाते, 6 महीने कमाते हैं, 4 महीने बैठ के खाते हैं, है ना, बहुत सारी सुविधाएं हो। तो आज हमारा माइंड विकसित हो गया है। तो इसलिए इसमें पहली मांग क्या है, यदि भोजन ना मिले तो आदमी का दिमाग फिर कहीं काम नहीं करता है। भूखे में आदमी का दिमाग काम नहीं करता, उसको एक ही चीज दिखती है कि भोजन मिल जाए, भोजन मिल जाए। कुछ बात करो तो आदमी चिड़चिड़ा जाता है, भाई पहले खाने को दो। तो साहिब ने कहा है, तुलसीदास जी ने कहा है, भूखे को टूका दो, खाने को दो। सबसे पहले आदमी खाने के लिए पूछे तो समझदार है ना। और लेवे को सतनाम, मन पेट भरा हो और मन मरा हो, ये सबसे बड़ी चीज है। राम का नाम लोगे, भक्ति करोगे, सत्संग करोगे, सेवा स्वाध्याय करोगे, साधना संयम से रहोगे, तो मन का मर जाना, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। 2 काम यदि हो जाए, खाने को भोजन मिले और मन हमारा संसारिक इच्छाओं से, वासनाओं से मरा हुआ हो, तो ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो साहिब कह रहे हैं, नरते क्या पुराण पढ़ी कीना, अनपायनी भक्ति नहीं उपजी, भूखे दान ना दीना।
अनपायनी भक्ति, स्थिर भक्ति, स्थायी भक्ति, निर्विकार भाव तुम्हारा नहीं बना। तुम्हारे मन में तो विकार है, तुम्हारे मन में तो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा देवी देवताओं की कल्पनाएं उड़ान भर रही हैं, इधर भगवान मिलेगा उधर भगवान मिलेगा। तो ये तुम्हारे अंदर में अविद्या है, तुम अविद्या से लूटे जा रहे हो, ग्रसे हो, तो तुम सुखी नहीं हो सकते हो। आगे साहिब कह रहे हैं अपने आप में भगवान को नहीं तुमने देखा पाया, अपने स्वरूप में स्थित नहीं हुए, अपनी आत्मा रूपी परमात्मा के प्रति तुम्हारा आस्था विश्वास नहीं जगा, उसमें स्थिति नहीं की। क्या कर रहे हो तुम? पूजा शिला चंदन घस लावे, बक ज्यों ध्यान लगाया, अंतर घट के राम न चीन्हे, थोथे घंट बजाया। तुम पत्थर के भगवान बनाते हो, धातु के, किसी भी, पीतल के हो चांदी के हो। आजकल बहुत लड्डू गोपाल बनाए जा रहे हैं, अभी गणेश जी बनेंगे, दुर्गा बनेंगी, है ना। बहुत सारे भगवान की लोग स्थापना करते हैं, उनको बनाते हैं। तो उसके पत्थर के या धातु के जड़ भगवान, जड़ मूर्तियों की पूजा, चंदन भी जड़ ही, घंटी भी जड़ ही है, शंख भी जड़ ही है, पूजा बेलपत्री जड़ को पूजा तुमने जड़ से। जबकि रामायण भी कह रही है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जाननहारा। ये सारे साधन, पूजा बेलपत्री चंदन घंटी, ये सारी चीजें हमारे अंदर के प्रेम को उत्पन्न कर दें, इसके लिए है, बुरे नहीं है। एक साधन है ये, कि ये इन साधनों के द्वारा हमारे अंदर का जो भाव है वो जागृत होना चाहिए। और भाव ना जगे, भाव हमारा निर्मल पवित्र ना बने, केवल घंटी बस बजाएं, शंख बस फूकें, चंदन भर घिस के भगवान को लगा दें या स्वयं लगा लें, और भाव हमारा बगुला जैसे हो, जैसे बगुला होता है ना, बगुला अर्ध उन्मिलित नेत्रों से जलाशय में एक पैर पर खड़ा रहता है, लगता है कि कोई योगी है, तपस्वी है, ध्यान लगा के बिल्कुल साधना कर रहा। हाँ, वो साधना कर रहा, लेकिन किस चीज की? कोई जीव जंतु आए टप से उठा के इसको हिंसकी प्रवृत्ति है, तो वो तो भाई उसका स्वभाव है, प्रकृति है, नेचर है बगुला का। लेकिन यहाँ हमारा स्वभाव कैसे बन गया? हमारा स्वभाव भी यदि ऐसे ही बना है, ये सब पूजा चंदन घिसना, अगरबत्ती लगाना, घंटी बजाना, ये सब हम कर रहे हैं, फिर भी हमारा भाव निर्मल नहीं हुआ, शुद्ध नहीं हुआ, पवित्र नहीं हुआ, आचरण हमारा वैसा ही है। सुबह शाम या 4 वक्त की, हम जो 5 वक्त की नमाज पढ़ लेते हैं या संध्योपासना कर लेते हैं, लेकिन बाकी समय, बाकी 23 घंटा हम क्या करते हैं? इसको यदि हमने नहीं देखा, इसको यदि नहीं सुधारा, इस पर ध्यान नहीं दिया, इस पर चिंतन नहीं किया, तो ये घंटी बजाना, शंख बजाना, चंदन घिसना, ये सब व्यर्थ का है। ये उसी प्रकार है जैसे बगुला जलाशय में एक पैर पर खड़ा होकर के अर्ध उन्मिलित नेत्रों से टकटकी, क्या ध्यान लगाता है कि टकटकी लगाता है, उसका अपने लक्ष्य साधने का तरीका है। तो ऐसे तो नहीं हो तुम भी। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि यदि तुमने अपने स्वरूप के प्रति आस्था जागृत नहीं की, उसमें स्थित नहीं हुए और मनोविकारों का या गंदे आचरणों का त्याग नहीं किया, तो घंटी बजाना बेकार है। घंटी बजाने से हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। जो आसपास का वातावरण अशुद्ध है ना, घंटी बजाने से कई फायदे हैं। पवित्र ध्वनि मानी जाती है घंटी बजाने को। जो माइनर बैक्टीरिया हैं वो नष्ट हो जाते हैं, कहते हैं। वाइब्रेशन वहाँ का शुद्ध हो जाता है, वातावरण वहाँ का पवित्र बन जाता है, एक पॉजिटिव थिंकिंग जागती है। जैसे हमने उसमें देखा है ना कि भाई एक वेश्या रहती है और एक संत रहते हैं आमने सामने। संत और वेश्या का घर, आश्रम, कुटी आमने सामने रहता है। अब देखो ध्वनि का कैसे प्रभाव पड़ता है। घंटी बजाना चाहिए, शंख बजाना चाहिए। ये घंटी और शंख क्यों बजते हैं? मंदिर में मंत्रों का उच्चारण होता है, ध्वनि उच्चारण होती है, तो उससे क्या फायदा होता है इसको मैं बता रही हूँ। इससे कैसे सकारात्मक भाव या नकारात्मक भाव पैदा होता है, इसके लिए साधन बनाया गया है कि वेश्या के यहाँ संगीत की ध्वनि उठती है,
और संत के कानों तक जाती है तो संत के मन में विकार उठता है, अरे क्या इतने वर्षों से साधना कर रहा हूँ, भगवान के दर्शन होते नहीं। लोग देखो वेश्या के यहाँ उसकी सौंदर्य का, उनका रूप का आनंद ले रहे हैं, भोग रहे हैं, नाच देख रहे हैं, गान देख रहे हैं, आनंद मजा ले रहे हैं, और मैं यहाँ पर पड़ा हूँ। ऐसा विचार आ जाता है उनके मन में। ध्वनि का प्रभाव, कहते ना शब्दे मारा, मैंने कल परसों भी कहा था, शब्दे मारा गिर पड़ा शब्दे छोड़ा राज। शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर वेश्या को उधर मंदिर की घंटी सुनाई देती है, शंख सुनाई देता है, आरती सुनाई देती है, इसके मन में पवित्र भावना जगती। देखो महात्मा जी का जीवन देखो, पूजा हो रही है भगवान की, घंटी बजने लगी, शंख बजने लगा, मंदिर में आरती होने लगी, तो इसके मन में पवित्र भावना जगती है। वहाँ है तो वेश्या, लेकिन भावना इसकी पवित्र हो जाती। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। उसके अंदर में कपट छल क्षुद्रता नहीं है, नीचता नहीं है, किसी प्रकार के उसके अंदर में मनोविकार नहीं। उस समय उसका मन एकदम पवित्र हो गया। मरते हैं दोनों, एक वेश्या स्वर्ग में जाती है और संत जी नरक में जाते हैं। लंबी कहानी है। तो भाव, आदमी का भाव शुद्ध हो इसलिए घंटी बजाई जाती है, इसलिए शंख बजाया जाता है, इसलिए फूल बेलपत्री चढ़ाई जाती है, इसलिए साकार किसी इष्ट की उपास की मूर्ति या चित्र हम रखते हैं कि हमारा भाव शुद्ध हो। तो ये प्रथम साधना है, मूर्ति पूजा करना। ये बच्चों को जैसे का खा गा घा पढ़ा दिया जाता है, का माने कलम, खा माने खरगोश, चित्र बनाए जाते हैं कि वो खरगोश को तो पहचानता है, तो खा यानी खरगोश कहना सीख जाएगा। वो खा अक्षर को पहचानेगा, का अक्षर को पहचानेगा। इस प्रकार से स्थूल साधना इसलिए की जाती है कि अभी हमारा मन रुका नहीं है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं कि पूजा सिला चंदन घसिलावे, बक ज्यों ध्यान लगावे, अंतर घट के राम न चीने, थोथे घंट बजावे। काम न विसरा, क्रोध न विसरा, लोभ न छोटा छूटा देवा, पर निंदा मुख से नहीं छूटी, विकल भई सब सेवा। अब इतना करते हुए भी, घंटी शंख बजाते हुए भी, आरती पूजा करते हुए भी यदि काम नहीं विसरा और क्रोध नहीं विसरा, लोभ नहीं छूटा देवा, लोभ भी नहीं छूटा, जो ये मन के विकार हैं, ये मन के विकार है ना। काम वासना कहाँ से उत्पन्न होती है? मन से। मन में विकार आता है तब फिर इंद्रियों में उत्तेजना होती है, फिर आचरण में गिरावट आती है। तो सबसे पहले काम वासनाएं तम्बाकू की, बीड़ी की, सिगरेट की, शराब की, मांस की, लड़ाई झगड़े, कोई भी चीज की कामना कहाँ से उत्पन्न होती है? मन से। तो काम ना विसरा, पूजा तो कर रहे हैं लेकिन काम ना विसरा, क्रोध ना विसरा। कपिल मुनि के क्रोध ने मारे सगर के पूत, और सनकादिक ने क्रोध करी राक्षस किए हरिदूत। इतना क्रोध, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, फिर भी क्रोध है। तो तुमने अपनी अंतरात्मा को पहचाना कहाँ? तुमने अपने आप का ऑब्जर्वेशन कहाँ किया? चिंतन कहाँ किया? विचार कहाँ किया कि भाई ये सारी साधनाएं, पूजा हो, तीर्थ हो, व्रत हो, उपवास हो, किसी भी प्रकार का स्वाध्याय हो, कोई भी साधना हो, इसीलिए किया जा रहा है। हम झाड़ू लेते हैं, पोंछा लेते हैं और क्या डालते हैं? वो फिनाइल डालते हैं, निरमा साबुन का प्रयोग करते हैं, शैम्पू का प्रयोग करते हैं, जितने भी बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए, शरीर का हो, चाहे मकान का हो, चाहे कपड़े का हो, चाहे किसी भी चीज का, खेत में दवाई डालते हैं। क्यों? कि जो भी रोग है, जो भी फसल को नष्ट करने वाले विषैले तत्व हैं वो नष्ट हों। तो ये अंतःकरण की सफाई के लिए ये सारी चीजें बनाई गई हैं। पूजा पाठ, साधना, उपासना, नदियों में नहाना, सारी चीजें अच्छी हैं। लेकिन ये सब करते हुए क्या हम जिस उद्देश्य को लेकर के कर रहे हैं वो उद्देश्य पूरा हो रहा है? मन की शुद्धि हो रही है, अंतःकरण की पवित्रता हो रही है, आचरण में पवित्रता आ रही है, कर्मों में शुचिता आ रही है, मनुष्यों को देवी देवता मान पा रहे हैं, मनोविकारों से ऊपर उठे क्या? इसके लिए ये सारी चीजें बनाई गई हैं। तो साहिब कह रहे हैं काम न विसरा। काम वासना में आज भी हम पड़े हुए, बूढ़े हो गए, काम वासना वैसे ही सता रही बल्कि और वृद्धि हो गई।
काम न बिसरा, क्रोध न बिसरा। बात बात पे क्रोध, कल मैंने बताया ना। भोजन अच्छा नहीं बनाया तो क्रोध, और भोजन अच्छा बनाया तो और ज्यादा क्रोध, कि जब तुमको इतना अच्छा बनाना आता है तो कल क्यों नहीं बनाया। भाई तुम टाइम से सत्संग में आ सकते हो, आज आ गए तो कल क्यों नहीं आए थे, अब क्रोध आ गया। इतना समझ लो भाई आज तो आए, कम से कम 2 मिनट लेट आए, लेकिन आए तो। गांव में इतना प्रचार प्रसार किया सत्संग का, सबके सब नहीं आए, 4 लोग तो आए, 4 तो सुन रहे हैं, एक काफी है। सुधर जाए तो एक काफी, तुम सुधर जाओ, जो तुम बोल रहे हो तुम्हारा सुधर जाना काफी है। तो क्रोध न बिसरा, लोभ न छूटा देवा। ये मनोविकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह हमको परेशान कर रहे हैं। यही तो है हमारे जीवन का दुख। और दुख कहाँ है, कोई दुखी थोड़ी कर रहा है हमको, हमारा मन हमको दुखी कर रहा है। पर निंदा मुख से नहीं छूटी, विफल भई सब सेवा। निंदा करना कहते हैं सुनने से ज्यादा, करने से ज्यादा सुनने वाले को पाप लगता है, और निंदा में बड़ा रस आता है। निंदा में सबसे ज्यादा रस आता है। निंदा किसी की सुनने को मिल जाए तो जीवन धन्य धन्य हो जाता, कृत हो जाता है। हाँ, हमसे कोई बड़ा ना हो जाए। सामने वाले की निंदा में इसीलिए रस मिलता है कि हमसे कोई बड़ा, हमसे आगे तो नहीं निकल गया। दूसरे की कमी बताते रहो तो संतोष होता रहता मन को कि नहीं हम तो इनसे अच्छे हैं, हम इनसे अच्छे हैं। तो पर निंदा मुख से नहीं छूटी, विफल भई सब सेवा। निंदा करने का जो गंदा स्वभाव है नहीं त्याग सके तो तुम्हारी सारी सेवा विफल हो गई। बाट पारी घर मुँह से बिरानो, पेट भरे अपराधी। जिहिल परलोक जाए अपकीरति, सोई अविद्या साथी। हे अपराधी आदमी, राह जनी और पराये घर की चोरी करके अपने तथा कुटुंबियों का तुम पेट पालते हो। राह जनी, बहु बेटियों पर कुदृष्टि, पुरुषों को बहु बेटियों पर और स्त्रियों को पर पुरुषों पर। यदि कुदृष्टि, मैंने उस दिन बताया है ना, हर माँ को यह शिक्षा अपनी बेटी को जरूर देना चाहिए। मेरा डला है, कम लोगों ने देखा है, पता नहीं क्यों पसंद नहीं आया। जबकि वो नारी धर्म के बारे में इतना बढ़िया रामायण में वो शिक्षा आई है, माता अनुसुईया ने जो सीता जी को शिक्षा दी है। हर सदग्रस्त यदि इस धर्म को अपना ले तो कहीं भी संसार में अपराध पनप ही नहीं सकते, दुख पैदा हो ही नहीं सकता। सबके घर में राम राज्य आ सकता है। आज भी, अभी भी राम राज्य हम ला सकते हैं। हमने कलयुग पैदा किया है। कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये 4 युग जो बताए जाते हैं, ये आदमी के अभी भी हैं, अभी भी हमारे अंदर भी है और संसार में भी है। कितने घर परिवारों में आज भी सतयुग चल रहा है। तो साहिब कह रहे हैं कि बाट पारी घर मुँह से बिरानो, पेट भरे अपराधी। जही पर लोक जाए अपकीरित, सोई अविद्या साथी। अपराधी लोग क्या करते हैं, राह जनी करते हैं, पराये घर की स्त्रियों को देखते हैं या पराये धन को चुराते हैं और वो अपने कुटुंबियों का पेट पालते हैं। इससे होता क्या है, लोक में तो अपकीर्ति होती ही है और तुम्हारा परलोक भी बिगड़ जाता है। परलोक भी बिगड़ जाता है। जन्म जन्मांतर के लिए तुम नरक में, नरक की यातना भोगने के लिए आज तुम जो कुकर्म कर रहे हो, इस पर सावधान रहो। यदि ऐसा करोगे तो लोक में निंदा होगी ही, परलोक में भी तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। साहिब कह रहे हैं, हिंसा तो मन ते नहीं छूटी, जीव दया नहीं पाली। परमानंद साधु संगत मिली, कथा पुनीत ना चाली। मन से हिंसा नहीं छूटी, मन में हिंसा है तुम्हारे, जीवों पर दया का भाव तुम्हारे अंदर नहीं आया। ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, खुदा और गॉड के नाम पर लोग जीव की कुर्बानी दे देते हैं। अभी भी जंगली युग चल रहा है, जीव वध करते हैं। देखो ना वहाँ दादा महाराज, अपने यहाँ दादा महाराज 4 लाइन निकली है वहां से, राजमार्ग है ना, वहां बीच में दादा महाराज बैठे हैं। तो बीच में अब इतनी मान्यता है उनकी कि 2 लाइन, डबल लाइन, यहाँ से डबल लाइन, वहां से बीच में मंदिर। इतना प्रसिद्धि बढ़ गई, इतनी प्रसिद्धि बढ़ गई, वहां देखते ही देखते कुछ नहीं था।
और इतने वो मुर्गा और बकरा काटते हैं वहाँ लोग, वहाँ चढ़ाने जाते हैं, मन्नत मांगने जाते हैं। किसी जीव की बलि दे के तुम्हारी मनोकामना कैसे पूरी हो जाएगी? यदि अपराध अनजाने में हो गया है तब भी राम ने, कृष्ण ने, विष्णु ने, महाराज दशरथ जो राम के पिता थे, भूल से मार दिया था श्रवण कुमार को, जानबूझ के मारा था क्या? लेकिन श्राप लगा अंधी अंधों का, पुत्र के वियोग में उनको प्राण त्यागने पड़े। तुम कैसे बच जाओ? कितनी माफी मांगी, और तुम तो जानबूझ के कर रहे हो, और वो भी भगवान के नाम पर। कितने बड़े अपराध, तुमने भगवान को भी पापी बना दिया। खा रहे तुम, चढ़ा रहे भगवान के नाम पर, छींटा बस वहां 2-4 चढ़ा देते हो हैं, और आके तुम पका के पूरा, खुद नहीं तुम्हारे पूरे इष्ट मित्रों के सहित पार्टी हो रही, बड़ा आनंद। अभी चंदा होगा, भगवान के नाम पर चंदा होगा, और चंदा में कौन कौन सा डांस होगा, और कौन कौन से क्या क्या सब नाच गाना होगा। तो भगवान को कितना दुरुपयोग किया जा रहा है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हिंसा तो मन से नहीं छूटी, जीव दया नहीं पाली। हिंसा ही है, दूसरों की मानसिक, आर्थिक, शारीरिक शोषण करना, ये हिंसा है। हिंसा तो मन से नहीं छूटी, जीव दया नहीं पाली। जीवों को तुम, उनके ऊपर दया का भाव नहीं आ रहा तुम्हारे। दूसरों को लूटना, दूसरों को गुमराह करना, दूसरों को भटकाना, दूसरों को कटु बोलना, दूसरे की निंदा करना, दूसरे की इमेज को डाउन करना, ये भी निंदा ही, ये भी हिंसा ही है। हिंसा नहीं है क्या? ये भी हिंसा। किसी को जान से मार देना हिंसा है, लेकिन किसी का अपमान कर देना, किसी की निंदा कर देना, किसी के बनते काम को बिगाड़ देना, ये भी हिंसा है। कटु बोल देना, अश्लील बोल देना, क्रोध में अपशब्द बोल देना, ये भी हिंसा है। साहब ने कहा, साधुओं को कहा, साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार, हते पर आई आत्मा, जीभ बांध तलवार। तुम्हारी जीभ तो कैंची की तरह बनी हुई है ना? कैंची काटने का काम करती है ना। शब्दों से तुम ऐसे घाव उत्पन्न कर देते हो कि बाहर का घाव जो हथियार से होता वो तो एक दिन भर जाता। लोग, डॉक्टर लोग देखो, ऑपरेशन कर देते हैं, चीर फाड़ देते हैं, काट देते हैं, वो घाव भर जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन कोई शब्द कह दिया, आदमी आत्महत्या कर लेता है। आदमी दिन भर भोजन नहीं खा रहा, आत्मा उसकी तड़फ रही है, वो श्राप दे रही है। तो साहिब कह रहे हैं कि हिंसा तो मन से नहीं छूटी, जीव दया नहीं पाली, परमानंद साधु संगत मिली, कथा पुनीत न चाली। तुम तो ऐसे ही लोगों के साथ बैठ रहे हो, उठ रहे हो, उनके ही तुम साथ में रह रहे हो हमेशा। ऐसे लोगों की संगत तुमने कर ली है, तो तुम परम आनंद की प्राप्ति कैसे कर सकते हो? परम आनंद तो साधु संतों के दरबार में मिलता है। आनंद के लुटे खजाने भाई संतों के दरबार में, संतों के दरबार में भाई, सदगुरु के दरबार में। तो संतों सदगुरु के दरबार में जाते नहीं, जो जाते हैं उनकी हंसी उड़ाते हैं, जो जाते हैं उनकी हंसी उड़ाते हैं। कई प्रकार से व्यंग करते हैं लोग, हंसी उड़ाते हैं, कहते हैं आ गए साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। एक बार करो तो आदर है, और तुम बार बार करो तो अपमान नहीं है क्या? मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? घोर नरक में जाएंगे। संतों का घोर नरक में जाएंगे नहीं, घोर नरक में जी रहे हैं। कहाँ जाओगे तुम? वही गंदगी में जाओगे, या तो शराब के ठेके पे, या फिर सिगरेट पियोगे, मांस खाओगे, वेश्यावृत्ति करोगे। वेश्यावृत्ति क्या? वेश्याओं के यहाँ जाना ही वेश्यावृत्ति नहीं है। ऐसी कई वेश्याएं घूम रही, और कई पुरुष पतित रोज हो रहे हैं। तो वही जाओगे तुम, जब साधु संगत में नहीं आए। जा ही रहे हो, जाओगे क्या? जाते हो, इसलिए तो यहाँ नहीं आते। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, परमानंद साधु संगत मिली, कथा पुनीत न चाली। पवित्र करने वाली कथा तुमने नहीं सुनी, जहाँ से तुम्हारा मन पवित्र होता है, तन पवित्र होता है, धन पवित्र होता है, पूरा जीवन सफल हो जाता है, वहां तुम नहीं आए। उस जगह में आने का तुम्हारे लिए कभी विचार मन में आया ही नहीं। कहें कबीर संतन की महिमा, परम पुनीत सुहाई, आपा मैटी आपको चीन्हो, तबे परम पद
पाई। सदगुरु कबीर के साहिब कहते हैं, हिंसा ते छुट्टी नहीं मिली, दया जीव पर दया नहीं पाली, सच्चे संतों की तुमने संगति नहीं की, तुम्हें परमानंद का रास्ता कैसे मिलेगा। रास्ता भटक गए, डगर भूली घर की रात अंधेरी, तुमने रास्ता गलत पकड़ लिया, अज्ञान की नींद में तुम सोए हुए हो। यदि तुम बेहोशी में चल भी रहे हो तो रास्ता का तुमको पता नहीं, पुनीत कथा नहीं सुनी, अच्छी वार्ता नहीं सुनी, संतों के सत्संग में नहीं गए, सदाचरण से नहीं चले, तुम्हारी सत्संग की तरफ प्रगति नहीं हुई। कबीर साहब कहते हैं कि संतों की महिमा तो परम पवित्र और सुहावनी है। संतों की महिमा परम पवित्र और सुहावनी है। जो एक बार उसका रस चख लेता है फिर वो विष का पान नहीं करता, वो बेभान नहीं होता है, वो कभी भी भटकता और भूलता नहीं है। उसको पता चल गया असली चीज कहाँ है। जब तक असली चीज नहीं मिली थी तो नकली में संतोष था। एक बार यदि आदमी को अच्छी चीज मिल जाए, असली चीज मिल जाए, तो वो कभी नकली चीज का चयन करेगा, कभी नहीं कर सकता है। लेकिन इसकी सौदा बड़ी महंगी है। महंगी क्या है? ऐसा आचरण करना पड़ता है। सत्संग की कीमत है उस पर चल पड़ना। सत्संग की कीमत चुकाना है, अपने आचरण को पवित्र बना लेना, निर्मल बना लेना। तंबाकू खाते थे तो छोड़ देना, बीड़ी पीते थे तो छोड़ देना, सिगरेट पीते थे तो छोड़ देना, क्योंकि गुरुदेव जी बताते हैं कि यही तुम्हारे परवस्था का कारण है। परवस्था ही सबसे बड़ा दुख है ना। सुवस्था ही पराधीन सुख सपने नाही। कर विचार देखो मन माही, बीड़ी की आदत सता रही, उठ के भागोगे। सिगरेट की सता रही, शराब की सता रही, मांस खाना है, किसी पर पुरुष से, पर स्त्री से, या कहीं भी प्राणी पदार्थ से आ सकती है, मोह है, तो तुम शांति से बैठ अपने आप में सुखी नहीं हो सकते हो। और बाहर जहाँ जहाँ सुख बनाया है वो सब क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, नाशवान है, आज है कल नहीं रहेगा। इस बात को तुम नहीं समझते हो, इसलिए साहब कह रहे हैं सत्संग में निवास करो। वहाँ करते हुए व्यक्ति अपने शारीरिक नाम रूप और अभिमान को मिटाकर निज स्वरूप की पहचान कर लेता है और सदा सदा के लिए शांति एवं परम पद की प्राप्ति को प्राप्त कर लेता है। तो वहाँ जाओ, संतों की संगति में जाओ, पूजा पाठ करते हो, कथा वार्ता करते हो, घंटी बजाते हो, शंख बजाते हो, कोई आरती पूजा करते हो, इसके पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि हमारा मन पवित्र होना चाहिए, आचरण हमारा सुंदर होना चाहिए, निंदा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, काम क्रोध लोभ मोह में नहीं पड़ना। काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक को पंथ, ये नरक के रास्ता है। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह को त्यागो, चाहे जिस रास्ते पर चल करके त्याग सको उस रास्ते पर चलो। अंतिम यही काम है हम सबका कि बाहर सुख शांति ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं है, भीतर है। वो तभी प्राप्त होगा जब हमारा आचरण निर्मल पवित्र हो जाएगा। तो मन को निर्मल बनाने के लिए, आचरण को निर्मल और पवित्र बनाने के लिए जिस साधन से आपको सुविधा लगे वह साधन अपनाइए। अंततः काम हमको वही करना है जो सदगुरु कबीर साहब ने बताया, अपने आप में लौटकर उसमें स्थित हो जाना। और स्थित तभी होंगे जब मनोविकारों का पूर्णतः त्याग, तन मन वचन के दोषों का त्याग हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब जी का यह बहुत मार्मिक भजन मैंने आप सबकी सेवा में रखा। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।